आज पढ़ना है हम लोगों को एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर। एक कैपेसिटर है जिसमें कितना एनर्जी स्टोर हो सकता है उसको आज पढ़ना है। यहाँ पर देखिए एक कैपेसिटर है, इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिए किसी क्षण किसी इंस्टेंट में इस पर क्यू चार्ज है, तो इस दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस Q इज इक्वल टू सी भी से निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू Q बाय सी। ये जो चार्जिंग है कैपेसिटर का, उसमें एक प्लेट से चार्ज दूसरे प्लेट तक जो ट्रांसफर होता है, उसमें जितना काम करना पड़ता है इस चार्ज को, वही स्टोर हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में। अब हम यहाँ पर देखें कि W इज इक्वल टू होता क्या है, तो V इंटू क्यू के इक्वल होता है। W इज इक्वल टू V इंटू क्यू के इक्वल। मान लीजिए कि एक्स्ट्रा चार्ज हमारे पास dq ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर, तो इस फॉर्मूला के अनुसार हम लोग लिखेंगे dw इज इक्वल टू v इंटू डी क्यू। ये हमारा फॉर्मूला है वर्क डन का, और छोटा सा ट्रांसफर किया है चार्ज dq, तो थोड़ा सा काम हो गया। dw इज इक्वल टू v इंटू डी क्यू। तो dw इज इक्वल टू v का वैल्यू यहाँ रख दे q बाय सी इंटू डी क्यू। अब मान ले कि किसी समय में इस पर कुछ भी चार्ज नहीं हो, यानी Q इज इक्वल टू 0 हो और स्टोर होते होते चार्ज इस पर कैपिटल Q के बराबर चार्ज जमा हो गया हो, तो टोटल वर्क डन dw इज इक्वल टू Q बाय सी इंटू डी क्यू, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू Q। dw का w हो गया, और यहाँ पर देखिए डिफरेंशियल फॉर्म में dq है, तो यहाँ भी वही टर्म है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन होगा, यानी q इंटू डी क्यू, और इसमें c इसके फॉर्म में नहीं है, इसको बाहर कर दें तो 0 और q। इसको लिख सकते हैं 1 बाय सी, और q का इंटीग्रेशन कर दे तो q इस पर पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 बाय 2, और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट q इज इक्वल टू 1 बाय सी इंटू अपर लिमिट रख दें पहले q स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2, और इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय सी इंटू क्यू स्क्वायर बाय 2। यही वर्क डन यहाँ पर हमारे पास हो गया 1 बाय सी इंटू क्यू स्क्वायर बाय 2। W इज इक्वल टू 1 बाय 2c इंटू क्यू स्क्वायर। हम जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड, तो हम इसको लिख सकते हैं U इज इक्वल टू 1 बाय 2c इंटू क्यू स्क्वायर। यही एनर्जी स्टोर हो गया इस कैपेसिटर में। अब हम इसको कई डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी तुरंत फॉर्मूला बताए थे Q इज इक्वल टू सी भी, तो इसको हम यहाँ डाल दें तो इस स्मॉल q के बदले में यहाँ कैपिटल Q लिख देते हैं, तो U इज इक्वल टू हाफ सी तो 1 बाय 2c इंटू सी भी का होल स्क्वायर। U इज इक्वल टू 1 बाय 2c इंटू सी स्क्वायर भी स्क्वायर, कट गया
तो U इज इक्वल टू हो गया हाफ CV स्क्वायर। यह भी एक फॉर्मूला निकल गया हमारा, और हम इसको यूज करेंगे न्यूमेरिकल बनाने में कि यहाँ कि C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाय V। तो इसी में पुट कर दें, वी कैन राइट इट एज U इज इक्वल टू 1/2 इंटू C का वैल्यू रखेंगे तो Q बाय V इंटू Q स्क्वायर। स्क्वायर कट गया इसका और Q कट गया, यानी U इज इक्वल टू 1/2 V Q। और यह भी एक नया फॉर्मूला आपके सामने आ गया। ये सब न्यूमेरिकल बनाने में है एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आप जानते हैं कि कैपेसिटर्स को हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, एक इन सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस दोनों अवस्था में कितना एनर्जी स्टोर होगा इसको कैलकुलेट करना है। मान लें कि हमारे पास n कैपेसिटर्स हैं और वह सीरीज में जुटा हुआ है, तो इसका 1/c इक्वल टू हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2 सो ऑन 1/cn। अब यहाँ पर हमको एनर्जी स्टोर निकालना है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही एनर्जी स्टोर के कई फॉर्मूला डिराइव किए। उसमें हमको चूज करना है कि 1/c वाला कौन सा है। तो यहाँ है 1/2 Q स्क्वायर बाय C। अब हम इसको आसानी से लिख सकते हैं 1/2 Q स्क्वायर इंटू 1/c, और U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर इंटू 1/c। 1/c का वैल्यू हम रख दें 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस सो ऑन प्लस 1/cn। अब इसको हम लिख दें 1/Q स्क्वायर बाय, इसे मल्टीप्लाई कर दें बाय C1 प्लस 1/2 Q स्क्वायर बाय C2 प्लस सो ऑन प्लस 1/2 Q स्क्वायर बाय Cn। यह सब एनर्जी स्टोर अलग अलग कैपेसिटर में है। तो U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस सो ऑन प्लस UN। यही एनर्जी स्टोर हो गया हमारा इन